अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं अदील भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। पहले दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप सामने स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड नज़र आ रहा है। पहले दोस्तों, अक्सर आपके घरों में भी या आपने कई जगहों पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, जिस पर अमूमन हम ज़्यादातर जो घर की मोटर होती है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस बोर्ड का इस्तेमाल कहीं पर किसी भी हैवी लोड को चलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों के अंदर जो हैवी लोड होता है वो मोटर ही होती है, तो अमूमन मोटर जो होती है इस बोर्ड पर चलाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि ये घर के अंदर आप खुद किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये वोल्ट मीटर होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारे घर के अंदर वापटा से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर ये एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। एम्पेयर मीटर जो होता है दोस्तों, जब आप मोटर को ऑन करते हैं तो जितनी देर आपकी मोटर चलती है तो आपको पता चलता है कि जो आपकी मोटर है वो इतना करंट ले रही है। तो इस एम्पेयर मीटर को लगाने का मकसद ये होता है, इसलिए अमूमन बोर्ड पर ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर मोटर के साथ। और इसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक ब्रेकर लगा है जो कि सप्लाई को बंद करने के लिए होता है, साथ में एक स्विच और सॉकेट लगा है। तो कुल मिला के ये सेटअप होता है इस बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड को बनाने के लिए जो जो सामान दरकार होता है वो सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। वैसे तो मार्केट से बने बनाए बोर्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक शीट होती है 8x10 की, जिसके ऊपर इसकी मुकम्मल सेटिंग बनी होती है। फिर इसकी बैक साइड पे लगने वाला ये बोर्ड है, जिसके ऊपर शीट को फिट किया जाता है, और साथ में हमारा सारा जो बाकी सामान लगना है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिजिटल मीटर है। स्क्रीन के अंदर जो दोस्तों मैंने आपको दिखाया था वो एनालॉग मीटर था, यहाँ पर ये डिजिटल एम्पेयर मीटर है। इसके अंदर डिजिट होते हैं जिसकी मदद से आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, जिसकी मदद से आप देख सकेंगे कि बोर्ड के अंदर वापटा से कितनी सप्लाई आ रही है। ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक इंडिकेटर लाइट है, जिसकी मदद से बोर्ड के अंदर सप्लाई को हम देख सकेंगे, जो कि बोर्ड के अंदर यहाँ पर फिट होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। और सेंटर में हमारा ब्रेकर होगा, जिसकी मदद से बोर्ड के अंदर जो सप्लाई है उसको हम ऑन ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ में एक स्विच होगा जिससे मोटर को ऑन ऑफ़ करेंगे। और लास्ट में हमारे पास ये 3 पिन सॉकेट होगी, जिसके अंदर हम मोटर का जो प्लग है वो लगाएंगे। तो कुल मिला के ये सारा सामान इस शीट के ऊपर हमने अभी फिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर जो होल लगा हुआ है वहाँ पर हमने इंडिकेटर लाइट फिट करनी है। थोड़ा सा तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। जगह ऑलरेडी पहले इसके अंदर बनी हुई है, तो सारे सामान को यहाँ पर हमने फिट कर देना है। जी प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट के ऊपर सभी सामान को हमने फिट कर दिया है। ठीक है। तो इस बोर्ड को बनाने के लिए अब हमें वायर भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बोर्ड को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जो वायर इस्तेमाल करेंगे वो 729 की वायर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। इस पर आप 1 HP की जो मोटर है वो बआसानी चला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये 729 की एक ब्लैक वायर का पीस हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये जो हमारी न्यूट्रल वायर होगी दोस्तों, इसको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉकेट लगी है। सॉकेट का ये वाला जो पॉइंट होगा, इस ब्लैक वायर को हमने इस पॉइंट के अंदर लगाना है। यहाँ पर ये होल देख रहे हैं, इस तरीके से वायर को यहाँ पर आपने इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ। शॉर्ट सी वीडियो हम बनाएंगे ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने। तो जल्दी से मैं इस पॉइंट के अंदर लगा कर फिर आपको दिखाता हूँ। तो न्यूट्रल वायर को दोस्तों सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर हमने लगा दी है। अब सामने देख रहे हैं कि इसके एन ऊपर हमने यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है दोस्तों, ये डिजिटल वोल्ट मीटर लगा है दोस्तों। तो इसको चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और एल भी लिखा हुआ है। एल से मुराद लाइन होता है या लाइव भी आप कह सकते हैं, और एन से मुराद न्यूट्रल है। तो अब ये जो हमारे न्यूट्रल वायर होगी, इसको हमने वोल्ट मीटर को जो एक वाला पॉइंट है, यहाँ से हमने इस पॉइंट के अंदर एक वायर का पीस जोड़ना है। यहाँ से छोटा सा वायर का पीस ज्वाइंट करेंगे, इस पॉइंट के अंदर हमने लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूट्रल वायर के साथ हम छोटा सा वायर का पीस जोड़कर डिजिटल वोल्ट मीटर के एक पॉइंट के अंदर लगा दिया है, और यहीं से हमने एक और छोटा सा वायर का पीस भी जोड़ दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारी इंडिकेटर लाइट लगी है। इसको चलाने के लिए भी न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं, तब ये ऑन होती है। तो इसके जो एक पॉइंट होगा, इसके अंदर अब हमने ये जो वायर जोड़ी है ये वाली, इसको हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट के अंदर यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिकेटर से भी हमने एक वायर का पीस निकाल लिया है, सेम उसी पॉइंट से। अब ये जो वायर होगी दोस्तों, इसको अब हमने इस एम्पेयर मीटर को चलाने के लिए दोस्तों भी, इसके जो ये डिस्प्ले है इसको चलाने के लिए भी न्यूट्रल फेस दोनों देने पड़ते हैं। ठीक है। इसके बैक साइड पे आप देख रहे हैं 4 पॉइंट हैं, 2 ऊपर की जाने बड़े पॉइंट हैं, 2 छोटे हैं नीचे की जाने। बड़े पॉइंटों को आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। नीचे वाले जो दोनों पॉइंट होंगे, एक पॉइंट पर आपने ये जो न्यूट्रल वायर हमने निकाली इंडिकेटर से, इसको लगाना है। तो यहाँ पर जल्दी से एम्पेयर मीटर का जो नीचे वाला पॉइंट होगा, इसके अंदर हमने वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर मेन न्यूट्रल वायर के साथ हमने एक वायर का पीस जोड़ा है और तीनों के एक एक पॉइंट तक पहुँचा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारे जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सॉकेट का एक पॉइंट हमारे पास ये खाली रह गया है, इसके अंदर हमने वायर को लगाना है। तो यहाँ पर अब हम जो वायर इस्तेमाल करेंगे वो रेड कलर वाली वायर इस्तेमाल करेंगे 729 की।
729 की हम वायर लेंगे और इसको सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर हमने लगा दिया है। और जो वायर का दूसरा एंड होगा दोस्तों, जहाँ पर हमने सॉकेट को कंट्रोल करना है स्विच की मदद से, तो जो स्विच होगा इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी एक पॉइंट इनका होता है, यहाँ से इन होती है, यहाँ से आउट होती है। जो आउट होती है वो वायर फिर हमारी सॉकेट के अंदर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस पॉइंट पर हमने ये जो वायर हमारी सॉकेट से आउट हो रही है, इसको हमने इस पॉइंट के अंदर यहाँ से लगा देना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सॉकेट से वायर लगाकर हमने स्विच के एक पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी एक वायर सॉकेट के अंदर जा चुकी है। ये पॉइंट हमारा स्विच का इन वाला होता है, इसके ऊपर सप्लाई को इन किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने एक वायर का पीस लगाना है। तो यहाँ भी जल्दी से हम एक रेड कलर वाली जो वायर होगी उसको हमने इसके अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्विच के एक पॉइंट पर भी हमने वायर को लगा दिया है। अब हमारी जो ये वायर होगी, यहाँ पर दोस्तों इस कैन ऊपर जो हमारा ये एम्पेयर मीटर लगा होगा, जिससे हमें एम्पेयर का पता चलेगा कि मोटर कितना एम्पेयर लेती है। इसका जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पर हमने इस वायर को अब यहाँ पे लगाना है। स्विच से एक वायर लाकर दोस्तों इस पॉइंट पर हमने लगा दिए। अब दूसरे पॉइंट पर हमने एक वायर का पीस जोड़कर निकाल लेना है। एम्पेयर मीटर के इस पॉइंट पर हमने वायर को जोड़कर दोस्तों एक पीस निकाल लिया है। अब इसके अंदर हमने ये ब्रेकर लगाना है, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारी मेन सप्लाई को इस बोर्ड के अंदर ऑन ऑफ करेगा। तो ये जो अब हमारी वायर होगी, इसको हमने ब्रेकर के एक पॉइंट पर लगा देना है। ब्रेकर से हमारी मेन सप्लाई इन होगी। जब ब्रेकर को ऑन करेंगे तो जो हमारी मेन सप्लाई है वो फिर आउट होगा, आगे एम्पेयर मीटर तक जाएगी। फिर वो आगे जब हम बटन को ऑन करेंगे तो फिर वो मोटर की जानिब जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो मोटर है वो कितने एम्पेयर लेती है, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट पर हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है कि जो डिजिटल एम्पेयर मीटर होते हैं, इनको चलाने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों देने पड़ते हैं, तब जाकर इनकी स्क्रीन ऑन होती है। पहले ऑलरेडी इसके नीचे वाले एक पॉइंट पर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन लगा दिया है। अब इस पॉइंट पर हमने फेज देना है। तो अब एक वायर का पीस इस पॉइंट पर भी हमने लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी ये वायर भी लग चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक हमारे जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस वायर को दोस्तों जहाँ पर हमारी मेन सप्लाई आउट हो रही है, सेम उसी पॉइंट पर हमने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा वोल्ट मीटर है, जहाँ से हम सप्लाई का पता चलेगा। इसका एक पॉइंट खाली रह गया है, इंडिकेटर का भी एक पॉइंट खाली है। अब इन दोनों पॉइंट को भी दोस्तों हमने एक रेड वायर के साथ आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले एक वायर लेंगे और इसको वोल्ट मीटर का जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। अब इसी पॉइंट से ये जो वायर हमने जोड़ी है, इसको अब डायरेक्ट हमने जो इंडिकेटर का ये वाला पॉइंट है खाली रह गया है, इसके अंदर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिकेटर से वायर हमारी यहाँ पर आ रही है और यहीं से हमने ये वायर का एक पीस निकाल लिया है। अब ये जो दोस्तों हमारी वायर होगी, अब चाहें तो इस वायर को दोस्तों जहाँ पर हमारी ब्रेकर से जो ये आउट हो रही है, इस पर यहाँ पर लगा दें। अगर चाहें तो जो हमारी यहाँ से इसके अंदर ये इन होगी, चाहे तो यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई इसके अंदर अब इन होनी है दोस्तों। इस तरीके से ये होगा। अगर आप इस पूरे बोर्ड को मुकम्मल ब्रेकर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हमारी ये वायर आउट हो रही है, आपने वहाँ पर लगा देना है। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि जो हमारी सप्लाई डायरेक्ट इसके अंदर आ रही है, तो फिर आपने जहाँ पर इसकी मीटर की वायर लगेगी वहाँ पर आपने इसको लगा देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं इस वायर को इनपुट फेस वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हमारी मेन सप्लाई जैसे इस बोर्ड को मिले तो जो इंडिकेटर है, जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये दोनों ऑन हो जाएं। लेकिन जो हमारा बाकी बोर्ड का सिस्टम है, जैसे कि एम्पेयर मीटर, स्विच और सॉकेट, वो तब ऑन हो जब हम ब्रेकर को ऑन करें, ठीक है। ब्रेकर ऑफ हो तो वो चीज़ें हमारी बंद ही रहें, ब्रेकर ऑन हो तब हमारे एम्पेयर मीटर और स्विच सॉकेट हमारा ऑन हो। तो ये जो दोनों वायर होंगी दोस्तों, इनको अब हमने जहाँ पर हमारे ब्रेकर के अंदर इनपुट सप्लाई लगनी है वहाँ पर हमने इसको लगा देना है। तो अब इन दोनों वायर को दोस्तों हमारे पास ब्रेकर का जो ये वाला एक पॉइंट खाली रह गया है, इस पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पे वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इस वायर को लगा लेता हूँ। फिर आगे चल के मैं आपको इस बोर्ड की मुकम्मल टेस्टिंग करा के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो ये इसके अंदर एम्पेयर मीटर लगे है, वो किस तरीके से आपको जो मुकम्मल लोड है वो बताता है कि आपकी जो चीज़ चल रही है इस बोर्ड पर वो कितने एम्पेयर ले रही है। दोस्तों तो इस बोर्ड की सभी कनेक्शन हमारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब लास्ट में हमने इस शीट को इस बोर्ड के ऊपर फिट कर देना है। अब मैं फिट कर लेता हूँ जल्दी से, फिर इसकी मुकम्मल टेस्टिंग भी करते हैं। तो बोर्ड की दोनों वायर को किसी भी सॉकेट के अंदर लगाकर स्विच को यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बोर्ड के ऊपर हमारी जो इंडिकेटर लाइट है और दोनों मीटर ऑन हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर के अंदर हमारे 230-32 वोल्टेज शो हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के अंदर शायद आपको ये ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक जगह पर ही रुके हुए हैं। तो अब सॉकेट के अंदर दोस्तों हमने इस 3 पिन प्लग को लगा देना है। ये जो हमारा प्लग है S3 का, ये डायरेक्ट तो इसके अंदर नहीं लग सकता, तो इसको चलाने के लिए अलहदा एक प्लग लगाएंगे 3 पिन का इस सॉकेट के अंदर, ठीक है, जो कि स्पेशल इसके लिए बनाया गया होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने प्लग को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने जो इस तरीके ये प्लग होगा इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके की टेस्टिंग करा के मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके जो है हमारी कितने एम्पेयर लेती है।
यहाँ से हमने स्विच को ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस्त्री की लाइट ऑन हो चुकी है और एम्पेयर मीटर के दोस्तों अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो इस्त्री है वो ऑन होने के बाद यहाँ पर 4 एम्पेयर ले रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको पता चल गया है कि आपकी जो ये इस्त्री है ये 4 एम्पेयर लेती है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ चेक करना चाहते हैं उसको अगर आप लगाएंगे तो आप आसानी आप इस मीटर की मदद से देख सकेंगे कि आपकी जो वो चीज़ है कितनी एम्पेयर ले रही है। इसी तरीके से जब यहाँ पर मोटर का प्लग लगाते हैं सॉकेट के अंदर तो मोटर का जो एम्पेयर है वो भी इसके अंदर शो होने लगता है। तो इस तरीके से इस एम्पेयर मीटर को लगाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। आप इस तरह का बोर्ड बनाकर घर में रख लें, किसी भी अगर हैवी चीज़ को आपने चलाना होगा तो आप आसानी इसके ऊपर चला सकेंगे, क्योंकि इसके जो स्विच सॉकेट होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, वो हैवी लोड को बआसानी चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको आसानी के साथ इस बोर्ड को बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा कि ये बोर्ड किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और जो दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको आइंदा भी इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।